जेडीयू पर कार्रवाई करके दिखाएं, जेडीयू एमएलसी को बर्खास्त करके दिखाएं। अरे चला ना, देखिए चल रहा है अभी टीवी पे, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। खालिद अनवर ने क्या बोला हमने पूरा सुनाया, अख्तरुल इस्लाम साहब ने क्या बोला वो भी पूरा सुनाया, वो भी आपके विधायक है। हम कह रहे हैं हमारे भाई बीजेपी के भाई प्रेम शुक्ला जी को वो सुना दीजिए और पूछिए कि जेडीयू के एमएलसी पर कार्रवाई करेगी बीजेपी, करवाएगी, हटाएगी, खत्म करवाएगी नहीं। फिर से आपकी तसल्ली के लिए दोबारा पूछ लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी एक बार उन्हें आश्वस्त कर दीजिए, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे आकर बोल देते हैं कि कार्रवाई होगी, एफआईआर किधर है? आपने 2400 एफआईआर करा दिए अबू आजमी पर, इन पे एक भी नहीं किया, क्यों? कुछ नहीं कर पाएगी कार्रवाई खालिद इसलिए कि सत्ता का मलाई खाना है। क्या बात, ये बात है पर भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जो है होनी चाहिए, करेगा बोलना चाहिए। मैं आपके साथ समर्थन करता हूं। अख्तरुल इस्लाम को भी जो है जेल में ठूसना चाहिए। आपकी मांग जो है प्रशंसनीय है। मृत्युंजय जी जो कह रहे थे कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेज देंगे, उनको कहां भेजना चाहिए? उनको कहां भेजना चाहिए? आप जो बोले सब सही है, दूसरा बोला तो फिर उसको तिल का तार बनाइएगा। पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई पर कब बात कीजिएगा? सिंचाई पर कब बात कीजिएगा? आप जेडीयू के एमएलसी पर कार्रवाई करके दिखाइए, हिम्मत है तो हम चुनौती देते हैं। बस हवा निकल गई। वो तो हिम्मत है नहीं, चूंकि सत्ता का मलाई खाना है। आप इधर उधर औरंगजेब पर भी दोनों पर कर रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम पर बोल ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं अख्तरुल इस्लाम पर भी कार्रवाई। हम कह रहे हैं इस मुद्दे से जनता का कोई भला नहीं होना है, जनता का कोई लेना देना नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? नौकरी की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, माई बहन मान योजना की बात हो रही है, 2500 रुपया देंगे और ये कर रहे हैं। औरंगजेब ये कि पूछे मच्छर काटेगा कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू के समय ये हो गजब बेइज्जती है। क्या राय देश में? चलिए एक बार आप दोनों से गारंटी ले लेते हैं। आप एक बार टीवी पर स्पष्ट रूप से बोल दीजिए, खालिद अनवर जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, प्रेम शुक्ला जी, उनके खिलाफ आप कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं? हाँ। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। बस अख्तरुल इस्लाम पर भी कार्रवाई होगी। मैं तो इसका मृत्युंजय तिवारी जी का स्वागत कर रहा हूँ। खालिद अनवर और देखिए घुमा रहे हैं दोनों कार्रवाई के पात्र हैं, दोनों पर कार्रवाई घुमाइए नहीं। पकड़ लिया सालों पर। अख्तरुल इस्लाम पर नहीं होनी चाहिए। अख्तरुल इस्लाम पर भी कार्रवाई करके दिखाइए। जो औरंगजेब आप शुरुआत कर दीजिए। अख्तरुल इस्लाम पे कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पर कार्रवाई। ठीक है, आपने बोला दोनों पे कार्रवाई, आप भी मानते हैं मृत्युंजय तिवारी जी दोनों पे कार्रवाई? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए। हमने स्पष्ट कहा कि किसी भी बात को कोई कह रहा है, अबू आजमी जी के बयानों पर समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा उनका निजी, उन्होंने भी माफी मांगी। इसके बाद समर्थन किया है को किस तरह से उन्होंने पल्ला नहीं झाड़ा, उन्होंने तो पूरी तरीके से समर्थन किया है। उनके सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है। नहीं एक सेकंड मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि अखिलेश जी ने इसके बारे में क्या ट्वीट करके बोला है। आप बता दीजिए समीर जी, क्या ये पल्ला झाड़ना है? एक बार शायद मेरी समझ में गलती हो रही है, तो समीर जी से एक बार समझ लेते हैं। अभी तक क्या समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी से पल्ला झाड़ा? बेकार कर रहे हैं, आप लेकर बेकार का बैठा है डिबेट में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं अभी नागपुर में हूँ, और जिस तरीके से मैं नागपुर में हूँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को लेकर कहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उबाल है, जनता बहुत ज्यादा नाराज है। और मैं ये समझता हूँ कि अबू आसिम आजमी से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको गलतफहमी हो रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक है और अबू आजमी तो वही विधायक है जो कहते थे कि दाऊद इब्राहिम ने बंबई का विकास किया है, दाऊद इब्राहिम ने बंबई में रोजगार देने का काम किया है। ये वही आजमी है जो दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर है। तो समाजवादी पार्टी तो समर्थन करेगी ना। अखिलेश यादव की मजबूरी, और ये बयान अखिलेश यादव ने दिलवाया है, क्योंकि अखिलेश यादव को अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव का यह जो बयान दिया है अबू आजमी ने, ये अपने मन से नहीं दिया है, ये अखिलेश यादव के कहने पर दिया है, ये समाजवादी पार्टी के कहने पर दिया है। उतरे साला देख के नंबर डाल कर। और अबू आजमी जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आने वाली है, तो अब किस तरीके से खास वोट बैंक को प्रभावित किया जाए। और अबू नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहलवार है? वो तो कह रहे हैं कि निजी राय है। भुवन जी तो कह रहे हैं निजी राय है। ये क्या है? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी, हाँ मृत्युंजय जी, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है
उल्टा समीर चौगांकर कह रहे हैं कि ये तो सोच समझ के उनसे बुलवाया गया है और उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश है। ये उनका एनालिसिस है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उसके खिलाफ उठाए बात कहने का काम करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे विधायक है, किस प्रकार एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता है उनके साथ ट्रीटमेंट करा गया, कमांडो के द्वारा उनको बाहर भेजा गया, एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित पद पे। ये किस और उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं माननीय योगी जी? ये देश जानना चाहता है। और दिल्ली में आपको आए एक हफ्ता नहीं हुआ और आपने सारी विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंक दिया विधानसभा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भुवन भास्कर जी, जो ट्वीट किया है उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली अबू आजमी के निलंबन को लेकर के किया है। उन्होंने कहा है कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो अबू आजमी ने किया है वो बेखौफ दानिशमंदी है और बेमिसाल है। मैडम, अबू आजमी का पहली बात तो मैंने ट्विटर को कम से कम 100 बार पढ़ा है, एक बार भी उन्होंने नाम लेने का प्रयोग नहीं करा। खाओ मां कसम। पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या विधुड़ी जी को निकाला या उसका प्रमोशन करा? देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन्होंने बृजभूषण सिंह को निकाला, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैं भारतीय, मैंने जो माननीय अखिलेश जी गाली दे रहे हो, दोगली गाली है का काम करा। दोगला शब्द है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जो दोगला शब्द गलत है, जो दोहरी राजनीति आप कह सकते हैं, दोहरा चरित्र बोल सकते हैं, दोगला करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक, ये उसके खिलाफ लड़ाई है और उस लड़ाई को माननीय समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपने बिजोड़ी को क्या नहीं करा? आपने बिजोड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? याद है आपने उसको नहीं निकालेंगे ना, इसका मतलब को टिकट देने का काम करा, निकालेंगे नहीं ना। और किसानों के हत्यारे टोनी को टिकट देने का काम करा। पलट गए, पार्टी के चरित्र को देश समझता है, देश आपको देश समझता है। पलटू जोशी आप लोग हैं। अरे पलटू राम तो आप है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ चले गए? 15 लाख अकाउंट में कहाँ चले गए? देश जानता है जुमलेबाज लोगों को। लिए ये आपका समझ, आपका चेहरा बेनकाब बेपर्दा हुआ जनाब, आपका चेहरा, आपका चढ़ा समझाओ इसे। बेनकाब हुए। जानता है आपकी जुमलेबाजी को, देश और प्रदेश समझता है आपकी जुमलेबाजी को। बेनकाब अभी आप हुए हैं, अभी आपका चेहरा सबके सामने आ गया। आप तो आपके कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं है, 11 साल अबू आसिम आजमी संबंधित बयान नहीं है। अब अबू आसिम आजमी को निकालने की बात हुई, आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ आए बाएं साएं देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचाने का काम करा? भाई आप तो बहुत सत्यनिष्ठ हो ना, बोलो ना निकालेंगे। वो मैंने कैसे कराई? आप तो बड़े सत्यनिष्ठ हो, बड़े अच्छे हो, निकालो ना जरा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। 26,000 परीक्षाएं असम में कैंसिल हो गया। 26,000 अबू आसिम आजमी बोलने की हिम्मत नहीं बनाने के कारण, क्योंकि ये जैसे बोले कि अखिलेश इनका काम को बाहर कर देगा, वो आदिवासी बाहर निकाल देगा, जो असम में परीक्षा नहीं दे पाए केवल अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के लिए। अच्छा सर, आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, पर एक छोटी सी चीज जो पूछ रहे थे आपसे, बस वो एक क्लियर कर दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना चाहती हूँ। आप मानते हैं कि जो अबू आजमी ने बोला वो गलत था, उससे आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? क्योंकि आप समर्थन में तो नहीं आए हैं ना, मतलब कुछ तो उन्होंने गलत किया ही होगा कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मैं आपसे आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, हम लोग लोहिया जी की आइडियोलॉजी, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी और नेताजी की आइडियोलॉजी पर चलता है। औरंगजेब इस देश का और हमारी पार्टी का रोल मॉडल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए आप उनको रोल मॉडल नहीं मानते। सही पकड़े हैं। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के रोल मॉडल कौन है। अखिलेश यादव के रोल मॉडल है अतीक अहमद, अखिलेश यादव के रोल मॉडल है मुख्तार अंसारी। उनके परिवार के लोग राजनीति में बने रहे, सांसद बने रहे। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपके रोल मॉडल है आप जहां पर गए हो तो माफी वीरों की धरती पर गए हो आप लोग तो माफी वीरों जानता है आपके इतिहास को। आपके अखिलेश यादव के रोल मॉडल है और अखिलेश यादव के लोग हो आप लोग, अखिलेश यादव के मारने वाले लोग हो, गांधी के हत्यारे का पक्ष लेने वाले लोग हुआ है। ये बढ़िया था गुरु। भुवन जी, उन्होंने आपको टोका नहीं था, थोड़ा सा उनको वक्त दे दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ये अखिलेश यादव के त्रिदेव है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अबू आसिम आजमी। ये त्रिदेव है अखिलेश यादव के और इन्हीं की विचारधारा पे अखिलेश यादव चलते हैं और अखिलेश यादव के कहने पर ये बयान दिया गया है। और आप देखना पद्मजा जी, ये बयान रुकेंगे नहीं।
ये बयान लगातार आते रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्हें अभी अब चुनाव लड़ना है विधानसभा का। कौन है ये लोग? दोगले दलाल, अमेरिका का दलाल बहनचोद